अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान चाइना वाला, सोर्सिंग कंसल्टेंट एंड सीईओ सोर्स फेलो। बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं या पूछते हैं कि जी एक अच्छी इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाइना से कैसे ली जा सकती है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं कि किस टाइप की इंस्पेक्शन चाइना में हो सकती हैं। सबसे पहले अगर आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली है, सप्लायर फाइनल कर लिया है, तो आप फैक्ट्री ऑडिट करवा सकते हैं ये चेक करने के लिए कि ये सप्लायर जो है ये इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये आपकी प्रोडक्शन कर सकता है। तो उसमें आपसे ये आप ये पूछ चेक कर सकते हैं कि जी इस फैक्ट्री के पास मटेरियल अवेलेबल है, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, ये रजिस्टर्ड है, ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को मालूम करने के लिए आप फैक्ट्री ऑडिट करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे चीज़ जो आती है वो है ड्यूरिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है, आपको सप्लायर ने 30 डेज़ 40 डेज़ जो भी प्रोडक्शन का टाइम दिया, आप सेंटर में जाके मिडल में जाके उस टाइम ड्यूरेशन के आप एक इंस्पेक्शन करवाएं जिसमें आप ये चेक करें कि जी आपकी प्रोडक्शन किस फेज़ में पहुंच चुकी है, आया वो अभी भी प्रोडक्शन फेज़ में है या पैकेजिंग के फेज़ में चली गई है, मटेरियल उसका जो है वो कौन सा था। आप रॉ मटेरियल उसका चेक कर सकते हैं वहाँ पे जो आपकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ ये है कि आप फिनिशिंग से पहले जो प्रोडक्ट की जो भी स्टेज है उसको आप चेक करवा सकते हैं। इसके बाद तीसरी इंस्पेक्शन की जो टाइप है वो है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जब आपका सप्लायर आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट कर चुका होता है और वो कहता है कि जी आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो आप शिप करवा सकते हैं, तो उससे पहले शिपमेंट से पहले आप प्रोडक्ट को कंप्लीटली इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप की इंस्पेक्शन है, फैक्ट्री ऑडिट है ड्यूरिंग प्रोडक्शन और प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, ठीक है। इसके अलावा कंटेनर लोडिंग शिपमेंट भी है, प्रोडक्शन भी है, बट ज़्यादातर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही तीन है। अब आ जाते हैं हम लोग इस बात पे कि जी प्रोडक्शन सॉरी इंस्पेक्शन करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आप उनको अगर फॉलो कर लें तो आप एक अच्छी इंस्पेक्शन करवा के एक अच्छी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट ले सकते हैं। इसमें नंबर वन पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी इंस्पेक्शन करवाने से पहले जिस भी बंदे को इंस्पेक्शन के लिए भेजना है उसको डिटेल्स शेयर करें। चाहे आप इंस्पेक्टर है या आपका कोई जानने वाला है या कोई वहाँ पे स्टूडेंट है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आपने उससे इंस्पेक्शन करवानी है तो आप उसको कंप्लीट डिटेल्स शेयर करें। अब इसमें डिटेल्स कौन कौन सी देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, आपने फैक्ट्री का एड्रेस देना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना है। एड्रेस कोशिश करें कि चाइनीज़ में भी दें और इंग्लिश में भी दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने उनको प्रोडक्ट की डेट देनी है कि जी किस डेट पे ये रेडी टू इंस्पेक्ट है, ठीक है, वो डेट आप बताएंगे। अच्छा, इसके बाद आपने क्वांटिटी बतानी है कि कितनी क्वांटिटी है। फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बताने के बाद आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बताना है कि ये पैक है, सिंगल यूनिट है, कोई डिफरेंट वेरिएशंस हैं या एक ही आइटम के मल्टीपल पीसीज हैं। ये डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है जो कि लोग नहीं देते। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मेरे 3,000 5,000 यूनिट्स हैं, इसकी इंस्पेक्शन कर दें, फ़लाँ फैक्ट्री है, इस दिन में उसको नहीं। ये चीज़ बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि आपका इंस्पेक्टर को पता ही नहीं होता, वो ब्लाइंडली उठ के जो है ना वो फैक्ट्री चला जाता है और उसको वहाँ जाके पता चलता है कि जी यहाँ पे तो ये वेरिएशंस भी हैं, कलर की वेरिएशन हो सकती है, साइज़ की वेरिएशन हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि वो चूँकि उसने आपके साथ जो भी चार्जेस वार्जेस डिसाइड किए हैं वो शायद उसने इस तरीके से कर दिए कि जब आपने उसे कहा जी कि मेरे 3,000 यूनिट्स हैं तो 3,000 यूनिट्स के मुताबिक आपसे चार्ज कर रहा है। जबकि वहाँ जाता है तो पता चलता है कि जी 3,000 पैक्स हैं और इसके अंदर मल्टीपल जो है वो वेरिएशन है, जिसकी वजह से वो उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाती है चीज़ कि जी आपने अपने इंस्पेक्टर को उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि जी इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब चूँकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, हर प्रोडक्ट को टेस्ट करने का तरीका डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट को टेस्ट करने के टूल डिफरेंट हैं। तो आप पहले से बताएं कि जी ये प्रोडक्ट है और इसके लिए ये टूल और ये टेस्ट हमें रिक्वायर्ड हैं। तो आप जब इंस्पेक्शन करने जाएं तो ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने इंस्पेक्टर को
जो सैंपल आपने पहले अप्रूव किए हैं या इवेलुएट किए हैं, उन सैंपल्स में से कोई एक सैंपल उठा के अपने इंस्पेक्टर को दें और इंस्पेक्टर से कहें कि जो मेरी इंस्पेक्शन आपने करनी है वो इस सैंपल को लेके इसको सामने रख के जो वहाँ इन्वेंट्री पड़ी है उन दोनों को कंपेयर करना है और रिपोर्ट में कंपैरिजन देना है मुझे दोनों का। ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, वो उस सैंपल को भी वहाँ पे टेस्ट कर रहा होगा और आपकी इन्वेंट्री को भी टेस्ट कर रहा होगा और कंपैरिजन करके आपको एक अच्छी रिपोर्ट दे रहा होगा। होता क्या है कि जब आप सैंपल नहीं देते तो इंस्पेक्टर को नहीं पता कि आपकी सप्लायर के साथ क्या कमिटमेंट हुई हुई है, साइज़ के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, मटेरियल के बारे में, थिकनेस के बारे में, वेट के लिहाज से, पैकेजिंग के लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से कुछ भी नहीं पता होता। वो जब जाता है उसको जो सामने नज़र आता है वो अपनी फाइंडिंग्स उठा के रिपोर्ट में डाल देता है, जबकि कंपैरिजन नहीं है। अब जब फाइंडिंग्स आ जाती हैं तो वो ये लिख देता है कि जी ये क्लाइंट के पास अथॉरिटी है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, मेरी फाइंडिंग्स ये हैं। तो वो खुल के वहाँ पे ये रिज़ल्ट नहीं दे सकता कि आपकी ये जो इन्वेंट्री थी, ये जो प्रोडक्शन थी, इसकी इंस्पेक्शन पास है या फेल है, वो पेंडिंग में चली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप एक सैंपल उठाएं और अपने इंस्पेक्टर को दे दें। अब ये आप कहेंगे कि जी सैंपल हम कैसे दें, तो जब भी आपने ऑर्डर प्लेस करना है, जब आप सैंपल मंगवा रहे हैं तो आप अपने सप्लायर से कहेंगे कि एक नहीं दो दो सैंपल हमें भेजो। एक सैंपल आप अपने कंट्री में मंगवा लें, भले पाकिस्तान में या जिधर भी आप भिजवा रहे हैं, दूसरा सैंपल चाइना में ही रखवा दें किसी के पास। बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं कि आप अपना सैंपल उनके पास रखवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अपना सैंपल वहाँ रखवा दें। जब आपकी प्रोडक्शन की का टाइम कंप्लीट होने वाला हो तो उस वक्त पे वो सैंपल उठा के इंस्पेक्टर को भिजवा दें कि ये मेरा सैंपल है, आपके पास 2 दिन में, 1 दिन में जो है वो पहुँच जाएगा और 2 दिन के बाद आपने मेरी इंस्पेक्शन करनी है, ये फैक्ट्री है। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो उसमें आपको एक अच्छी रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगी, कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी और तमाम टेस्ट जो हैं वो अप्लाई हुए हुए मिलेंगे। और तीसरी चीज़ जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैं आपसे ये ज़रूर मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए मत भेजें। क्यों? क्योंकि ना तो उनको स्टैंडर्ड्स का पता है, ना उनको ये पता है कि रिपोर्ट कैसे बनती है। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, किसी से रिपोर्ट का टेम्पलेट ले लेते हैं और एक स्टूडेंट को दे देते हैं, कहते हैं जाओ इसके मुताबिक जो है ना मुझे इंस्पेक्शन करके ला दो। आप अपने 50 या 30 40 $50 इतने का ही डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये बचाने के लिए आप अपनी पूरी प्रोडक्शन जो आपकी हुई हुई है, पूरी इन्वेंट्री है, उसको रिस्क पे डाल देते हैं, पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्क में चली जाती है। ठीक है, अब इन लोगों का मसला क्या है? मसला ये है कि इनको नहीं पता कि फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से इंस्पेक्शंस करनी होती हैं, उसके एसओपीज़ क्या हैं, कैसे हमने जाके बात करनी है। जब वो इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा वेयर हाउस देखते हैं तो वैसे ही इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और ये अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर सप्लायर मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि प्रोफेशनल इंस्पेक्टर को हायर करें। ठीक है, उनको कंप्लीट डिटेल्स दें और साथ साथ अपना सैंपल भी दें। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी रिपोर्ट मिलती है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलती है और इसके साथ साथ आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है चाइना से रिलेटेड, चाइना में एंट्री से रिलेटेड, बिज़नेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या सोर्सिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आ रही है, प्रोडक्ट की प्राइसेस नहीं मिल रही हैं आपको कंसोलिडेशन में इशू आ रहा है, इवेल्युएशन में, इंस्पेक्शन में, शिपमेंट में, किसी भी किस्म का फ़ोटोग्राफी में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप रब्ता कर सकते हैं फेसबुक पेज पे facebook.com/sourcefellow पे, वेबसाइट पे जा सकते हैं www.sourcefellow.com पे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वीडियो में कमेंट्स करके भी अपने क्वेश्चंस के बारे के आंसर्स ले सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।